नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप अपने डिवाइस की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लहसुन की फसल हो चुकी है 35+ डेज़ की। किसान साथियों, अब इसमें एक समस्या दिख रही है कि यहाँ पर जो लहसुन की पत्तियाँ हैं वो जो नोक होती है वहाँ पर लाल पड़कर सूख रही हैं इस प्रकार से। किसान साथियों, पौधों को उखाड़ कर हमने देख लिया, ज़मीन में कोई फंगस नहीं लगा है, कीट का हमने देख लिया, कोई थ्रिप्स नहीं है, जड़ में कोई कीट नहीं है। तो ये समस्या क्या है और इसका समाधान करने के लिए किसान साथियों हमने कुछ चित्र विशेषज्ञों को भेजे थे, तो उनके रिप्लाई आए कि यहाँ पर न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो सकती है। आपने बुआई के समय क्या दिया, आप सिंचाई कब कर रहे हैं और आपने टॉप ड्रेसिंग में क्या दिया। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें टॉप ड्रेसिंग में यूरिया प्लस सल्फ़र दिया है 90% वाला, और फव्वारों से इसका इरिगेशन किया है किसान साथियों, मिनी स्प्रिंकलर जो खेत में लगे हैं। और अब ये समस्या दिखने लग गई हैं कि जो पत्तियां हैं निचली, उनकी जो नोक है जहाँ पर पत्ता समाप्त होता है वो लाल पड़ के सूख रहा है। तो इसका रीज़न हमने जानना चाहा और विशेषज्ञों से जवाब चाहा, तो किसान साथियों ने उन्होंने बताया कि ये किसी पोषक तत्व की कमी है। हालांकि किसान साथियों, किसी भी पोषक तत्व की कमी पहचानना किसानों के लिए लगभग असंभव सा है। आप एक चित्र देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें विभिन्न पोषक तत्वों की कमी के कारण आपको सभी पत्तियां एक समान दिख रही है, लेकिन कौन से पोषक तत्व की कमी है कौन सी नहीं है, ये हम किसानों के लिए पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि किसान साथियों, बुआई के समय 1846 मिला नहीं, सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग मैंने किया नहीं, तो हो सकता है कि मेरे खेत में या तो पोटास की भी कमी हो सकती है या जो फास्फोरस है उसकी कमी हो सकती है। जो मैंने किसान साथियों खाद डाले थे वो थे ऑर्गेनिक, जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो नकली थे, क्योंकि इतनी जल्दी 1 महीने की फसल में ही उन पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं हो सकता है और कहीं ना कहीं हमारी फसल को जो ज़रूरी पोषक तत्व वो मिल नहीं रहे हैं। या हो सकता है किसान साथियों, अभी 2-3 दिन पहले जो मौसम अप डाउन हुआ था, यानी कि दिन में काफ़ी गर्मी थी और जो रात में अच्छी खासी ठंड थी, जिसके कारण फसल में विकार आ गया है और वो उन पोषक तत्वों को खींच नहीं पा रही हैं। क्योंकि नमी की उपलब्धता हमने कर दी है, लेकिन जो भी सेंसिटिव फसलें हैं जैसे कि लहसुन, प्याज, अफीम, इनमें मौसम के प्रति काफ़ी संवेदनशीलता होती हैं। मौसम यदि ख़राब हो जाता है या जो मौसम विपरीत होता है किसान साथियों, तो ज़मीन में चाहे कितने भी पोषक तत्व पड़े हैं, फसल उनको ले ही नहीं पाती है, जिसके कारण पौधों में पोषक तत्वों की कमी देखी जा सकती है। क्योंकि हमने जड़ में भी ना तो कोई फंगस दिखा, ना ही कोई कीट दिखा, ना ही पत्तियों की गबोट में, यहाँ जहाँ पर थ्रिप्स रहते हैं वहाँ भी देखा, वहाँ भी हमें कोई थ्रिप्स नहीं दिखाई दिया। तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से पोषक तत्वों की कमी ही लग रही है। और अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं किसान साथियों, उन्होंने अलग अलग पोषक तत्व की कमी बताई। जब हमने चित्र भेजे तो किसी ने जिंक की कमी बताई, तो किसी ने पोटास और फास्फोरस की कमी बताई। तो किसान साथियों, यहाँ पर हम 2 प्रैक्टिकल करने वाले हैं। पहला है कि हम 05234 जो कि फास्फोरस और पोटास किसान साथियों घुलनशील अवस्था में आते हैं, हम इसका स्प्रे करने वाले हैं। 2 दिन के बाद हम मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट जो चिलेटेड फार्मूलेशन में आते हैं उसका स्प्रे करेंगे। नाइट्रोजन हमने दे दिया है, सल्फ़र हमने दे दिया है और पोटास और फास्फोरस हम स्प्रे के ज़रिए दे रहे हैं। और बाकी जो जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर वगैरह हैं उनको हम मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट जो चिलेटेड फार्मूलेशन में आएगा उससे दे देंगे स्प्रे के ज़रिए। इससे क्या होगा किसान साथियों, एक तो लागत कम आएगी, फसल को तुरंत अवेलेबल होगा, मौसम अप डाउन होता है तो भी हमें इन मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का पूरा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट पत्तियों के द्वारा ही फसल इसे अवशोषित कर लेगी। क्योंकि फसल में अभी निंदाई गुड़ाई होना बाकी है और अभी इरिगेशन किया है, तो बार बार हम सिंचाई भी नहीं दे सकते, हमारी फसल और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसलिए हम कल या परसों जब खेत में अच्छी नमी है तो 05234 का प्रयोग करेंगे स्प्रे में। और 2 दिन के बाद किसान साथियों मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि चिलेटेड फार्मूलेशन में आता है, जिसमें सभी प्रकार के मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आ जाएंगे, उसका स्प्रे करेंगे। तो यदि न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है तो ये रोग है किसान साथियों, या जो भी समस्या है ये वहीं की वहीं रुक जाएगी, नई पत्तियों में इस प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो जब भी हम ये प्रैक्टिकल करके आगे वीडियो बनाएंगे तो किसान साथियों आपको बता देंगे कि ये किस कारण से हो रहा था या किस पोषक तत्व की कमी हमें लिखी। 2 दिन के बाद हम इसमें स्प्रे करने वाले हैं और इसका रिज़ल्ट हम किसान साथियों आपको 8 से 10 दिन के बाद वीडियो बनाकर
बता देंगे कि वास्तव में समस्या यही थी या कुछ और। यदि हमें फ़ायदा दिखा तो किसान साथियों आप भी ये प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपने कभी किसान साथियों इस प्रकार की समस्या का सामना किया है और आपको लग रहा है कि इसमें किस पोषक तत्वों की कमी है, तो कमेंट में मेंशन ज़रूर करें ताकि मुझे भी लाभ है और जो अन्य किसान साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी भी फसल में यदि इस प्रकार की समस्या है तो उन्हें भी लाभ हो। तो किसान साथियों आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी। उम्मीद करूंगा कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। मैं भी एक आपकी तरह किसान ही हूँ और मेरी फसल भी रोगग्रस्त होती है, समस्या आती है, तो जितना अपना अनुभव होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ और आप लोग अपना अनुभव कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि मैं इसमें क्या स्प्रे करूँ, कब करूँ और कौन कौन सी दवाई या खाद डालूँ। तो फिर मिलते हैं किसान साथियों एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।